जब से हमारा खाने के प्रति फोकस चेंज हुआ कि खाना सिर्फ खाना नहीं है, वो अपने शरीर के लिए अच्छा होना चाहिए। हम कभी न्यूट्रिशन और विटामिन और इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, ज़्यादातर ध्यान जाता था टेस्ट पे। जब से थोड़ा अवेकन हो गए, नेचुरल चीज़ों की तरफ अपना अट्रैक्शन हुआ, उसके बाद से ये समझ में आया कि रोटी अगर खाना ही है तो अगर हम ज्वार की, बाजरे की, चावल के आटे की या रागी की या कभी सभी को मिक्स करके इस तरह अगर हम लेते हैं तो एक तो पेट कम अनाज में अच्छा भरता है, फाइबर मिलता है और ओवरऑल एक बैलेंस लगता है। साथ में फिर उसके हिसाब से सब्ज़ी या दाल बन जाती है, रोटी के टेस्ट के हिसाब से फिर सब्जी उस दिन वो बनती है। गेहूं की रोटी से ये हो रहा था कि गेहूं की रोटी, ये पढ़ा मैंने कि करीबन 18 घंटे गेहूं आपके पेट में रहता है खाने के बाद, उसके बाद फिर वो पचता है, मतलब मैदा तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ऐसे केस में फिर वो जो लेयर्स अंदर तैयार हो रही है उनको अगर क्लीन करना है तो यू शुड गो टू मिलेट्स, जिसको श्री अन्न कहा भी गया है। तो वो उस तरीके से फिर हमने हमारे लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस किए और घर में लगभग सभी लोग, अब मेरा बेटा कीटो आटा खाता है तो कीटो में सब बादाम, अलसी और उसका आटा होता है, गेहूँ तो सवाल ही नहीं उठता है जिसमें ग्लूटेन। तो ही इज़ ऑल्सो दैट टू हेल्प्स हिम यू नो इम्प्रूविंग हिज हेल्थ। तो ये कोशिश है अभी कर रहे हैं हम पिछले 2 महीने से, और शायद हम इसको हमेशा कंटिन्यू करेंगे। घर में सभी ने इसको लाइक किया। जैसा कि मृणालिनी जो मतलब मेरी तरह वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं विजय बियानी, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हम लोग एक्चुअल में काफ़ी लंबे समय खाने क्या खाएं क्या नहीं खाएं इसके ऊपर हमेशा विचार करते रहते हैं। और अभी जैसे अभी अलाई जी महाराज आए थे, उनको भी सुना, और इसके अलावा भी कई व्हाट्सएप मैसेज और उस तरह से आते रहते हैं। तो हम लोगों ने गेहूँ तो ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया है मॉर्निंग में। हमारे लंच में ब्रेकफास्ट हम ऑलमोस्ट नहीं लेते थे, पर लेते भी हैं तो ओट्स का ब्रेकफास्ट लेते हैं, और उससे क्या होता है कि भूख भी कम लगती है। फिर हम लोग ज्वार तो बचपन में कभी खाते थे तो बड़ी मोटी रोटी बनती थी। अभी तो ज्वार का आटा भी इतना अच्छा आने लगा है कि वो एकदम वाइट, और ऐसा लगता नहीं कि ज्वार की रोटी खा रहे हैं, और इतना टेस्टफुल, और हरे धनिए की चटनी के साथ और क्या आनंद आता है, मतलब साथ में प्याज ले लो। तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोग वो गेहूँ खा रहे थे तो वही अच्छा है, हमें लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद शाम को भी हम लोग रोटी नहीं खाते हैं, कभी ओट्स के ओट मसाला या ओट के वो भी नूडल्स भी आते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट मतलब वी आर आउट ऑफ डेंजर, मीन्स मैदा, गेहूँ जो शुगर को भी गेहूँ बढ़ाता है, तो आज शुगर भी थोड़ी कंट्रोल में आ गई। तो सो गुड, सो टेस्टी, वी एंजॉय। सब्जी को कीस के डाला, बीट को, एक मिनट बेटा, सब्जी को कीस के डाला है, बीट को, लौकी को, तो भी रोटी टेस्टी होती है। फिर उस साथ में उसके साथ दही भी ले लो तो भी काम हो जाता है। और शाम को कई बार हम राइस भी ले रहे हैं, प्लेन स्टीम्ड राइस विद सम यू नो सूप या कुछ, तो एक ओवरऑल बैलेंस दिन भर के खाने में हो जाता है। और बैलेंस फीलिंग सारा हमारा फलों से ही होता है, तो अच्छा लग रहा है। वेट रिडक्शन भी हुआ है और एक ओवरऑल एनर्जेटिक फील होता है दिन भर। तो सीधे शालीमार टाउनशिप से ये है हमारा परिवार, जो है मिलेट परिवार, जो एक स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रतिबद्ध है और अपने जीवन में इन्होंने कई सारे बदलाव किए हैं। उन बदलावों में इन्होंने सबसे पहले श्री अन्न को अपनाया है, जिसके महत्व बताते हुए बहुत सहर्ष अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि उसको लेने के बाद उनकी ज़िंदगी में काफ़ी हल्कापन आया, काफ़ी खुशी हो गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके घर पूरा प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है, बिल्कुल शांति है, घर के अंदर ही शुद्ध ऑक्सीजन है, शुद्ध वातावरण है। एक अच्छी स्वस्थ जीवन शैली का ये उदाहरण ये घर है। आइए हम सब इस संकल्प में अपनी भागीदारिता देते हैं, क्योंकि अगर अच्छी जीवन शैली है तो ही अच्छा देश का विकास है। तो हम माननीय श्री मोदी जी को इस बारे में धन्यवाद देते हैं, श्री सांसद ललवानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो इंदौर में इस संकल्प के साथ अग्रसर हुए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।